किसी के साथ में व्यवहार करना है तो इस तरीके का व्यवहार करो कि वह भयभीत हो जाए। तो दोनों पक्ष क्या यही जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता मानव जायसवाल जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल की प्रवक्ता माधवी अग्रवाल जी भी जुड़ चुकी हैं और साथ ही प्रशासनिक अनुभव रखने वाले पूर्व IAS DS राय साहब भी हमारे साथ में हैं। आप तीनों को स्वागत है। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसे वो जुड़ते हैं तो उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत मानव जायसवाल जी से ही करते हैं और मानव जी से ही समझने की कोशिश करते हैं। मानव जी, क्या कुछ देश में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं? पश्चिम बंगाल अब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, पश्चिम बंगाल अब भारत का एक राज्य नहीं, पश्चिम बंगाल की इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कोई आस्था नहीं, क्योंकि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के साथ व्यवहार करने की कोशिश आपकी पार्टी की 3/4 बहुमत की सरकार कर रही है, तो यह सवाल खड़ा हो गया है। थोड़ा अपना नजरिया साझा करें ताकि देश समझ पाए कि आखिर ऐसे हालात बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं। सर, पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूं। हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको मेरा नमस्कार है जी। और पूरे देश को आपके चैनल से मैं नमन करता हूं। और आज जो कोविड का काल है और जो याद से जो बंगाल किसी त्रासदी में है, जिन्होंने भी अपने प्रियजनों को खोया है, हमारी संवेदना उन हर प्रियजनों, हर परिवार वालों के साथ है जी। और जहां तक बात है सर देश का हिस्सा, तो सर देश का अटूट हिस्सा तो बोलने की मुझे बात में बहुत ही अशोभनीय लगती है बंगाल के प्रति। बंगाल ने हर समय देश को दिशा दिखाई है, चाहे वो 1857 का वो दिन हो जहां हमने विरोध जताया जी और हमने अपने शारीरिक शहीद का बलिदान दिया जी। और जहां तक बात है सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जो हमारे जो विश्व को जीरो का पाठ पढ़ाया, वो भी इस धरती से उत्पाद हुआ था, उनका उन्नयन हुआ था जी। सर बात यहाँ पे है कि सर जो गलतियां केंद्र कर रही है, जो अहंकारी सरकार जो केंद्र की है, वो भूल जा रही है कि वो केंद्र सरकार है। जो अपने आप को हमेशा बीजेपी की पार्टी समझ के लोग वहाँ पे शासन करना चाहते हैं। वो आए, वो बताए कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूँ पूरे देश का, मेरे लिए पूरा देश एक समान है, मेरे लिए हर मुख्यमंत्री का सम्मान उतना ही है, अतुल्य है जैसा कि मेरा खुद का है। क्यों? क्योंकि हम जनगण से जीते हुए वोट से आए हैं, हम डिक्टेटर नहीं है। जो डिक्टेटर बनना चाहते हैं उनके लिए है। सर आज जिस तरीके से हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है अलगन बंदोपाध्याय, उनका एक अतुल्य कार्य है बंगाल के प्रति। उन्होंने जिस तरीके से बंगाल को सजाया है, जिस तरीके से अपने आप को समर्पित किया है बंगाल में, और आज बंगाल जिस तरीके से कोविड से ग्रसित है, ये इलेक्शन कमीशन और बीजेपी जिस तरीके से इलेक्शन 8 फेजों में कराना चाहती थी और हम जिस तरीके से ग्रसित हो गए कोविड में, और उसके बाद याद आता है सर उनका कितना बड़ा योगदान रहा है हमारे प्रांत के प्रति, और उनकी जरूरत है अभी प्रांत को। क्यों? क्योंकि वो हर कण कण को जानते हैं बंगाल की, लेकिन उनको शोभा नहीं देता। 10 तारीख को हमने एक्सटेंशन मांगा सर, उनका 31 तारीख को रिटायरमेंट था। 10 तारीख को हमने एक्सटेंशन मांगा, क्यों? क्योंकि हमको उनकी जरूरत थी। केंद्र को क्या जरूरत पड़ गई कि अचानक आधे घंटे की मीटिंग के लिए उनको अपनी अहंकार को दिखाना है पूरे देश को, उनको बताना है कि नहीं भाई हम बॉस है। ये बॉस वाला चक्कर क्या है सर? अगर बोले कि भाई हम बंगाल के लिए ये करना चाहते हैं, हम देश के लिए करें, हर बंगाली सर, मैं इसको जोर से बोलना चाहता हूँ, हर बंगाली देश के लिए समर्पित है। हर बंगाली का हर कतरा, आखिरी कतरा समर्पित है पूरे देश के लिए। और हमने ये किया है, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, पहले ना जाके यहाँ पे सुरक्षित है सर, पूरा देश सुरक्षित है। क्यों नहीं 1857 तैयार किया जाता था? यहाँ से कुछ ही दूर में एक विरोध हुआ था जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हुई, जिसको लेकर आज हम आजाद हैं। क्यों है? क्योंकि हमने सबका साथ दिया। हमारी क्षमता है कि हम सबका साथ दे सकते हैं। हमको बैकडोर नीति नहीं आती, हमको क्या बोलते हैं, दोहरी नीति नहीं आती। हमको नहीं पता कि भाई अंग्रेजों से क्या सीखना था। हमने एक ही चीज सीखा है हमारे पूर्वजों से, देश एक है हमारा, हम सब एक है। तो लेकिन सर सबके प्रति हमको सम्मान रखना होगा। एक सम्मान की तो अपेक्षा हम कर ही सकते हैं केंद्र सरकार से। आज याद तूफान से दीघा ग्रसित था, कानूनी में जब दीदी पहुंची, उन्होंने प्रधानमंत्री से मीट करने की कोशिश करी, तो प्रधानमंत्री किससे मिलना चाहते थे? वो मुख्यमंत्री को मिलना नहीं चाहते थे क्या? तो पहले उनको मुख्यमंत्री को बयान लेना चाहिए था दीदी आपको समय नहीं है, आप आइए चलिए हम आपसे मिल लेते हैं। लेकिन आपने आपके एसपीजी ने क्या बोला? 1 घंटा वेट कराइए। आपकी फ्लाइट आ रही थी, दीदी की फ्लाइट आ रही थी, तो उसमें विलंब हुआ दीदी को, दीदी पहुंची आपसे मिलने, आपने बोला वेट करिए। तो भाई आज हमारे लिए जन सेवा ही है, हम जन के साथ हैं, हमको कोई सर हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हम सिर्फ एक ही शक्ति को जानते हैं, जन की शक्ति। आज जन हमारे साथ है, आज हमारी जनता हमको चुनती है, हम जनता को नहीं चुन सकते हैं,
लेकिन प्रधानमंत्री क्या कहते हो, जनता को चुन के वोट चाहते हैं, वो जनता को चुनना चाहते हो। जनता कैसे चुने, जो उनको वोट देगा वो मेरी जनता है। भाई बंगाल में उनको वोट नहीं दिया, बंगाल में क्या उनको कुछ नहीं दिया, अब बंगाल में उनको गलती नहीं दी तो उनको है जासूस। अब वो चाहते किसी भी तरीके से बंगाल को हम शोषण करें, शोषण करना चाहते हैं, हम सेवा करना। महाराज जी, मैं विनम्रता के साथ आपको रोकूंगा। आपने इतनी सारी बातें इतिहास के संदर्भ में भी कह दी। आपसे बुनियादी सवाल है, अगर पश्चिम बंगाल का किसी मंत्री ने अगर ममता बनर्जी को ऐसा इंतजार करा दिया होता तो क्या हश्र होता? देश का प्रधानमंत्री आपके राज्य के नुकसान का जायजा लेने के लिए आ रहा है। क्या यह मर्यादा, क्या यह शिष्टाचार अगर देश अपेक्षा रखता है कि उन्हें समय से पहले प्रधानमंत्री के लिए पहुंचना चाहिए था, गलत है। प्रधानमंत्री की बैठक से ज्यादा महत्वपूर्ण जो केवल और केवल इस नुकसान के संदर्भ में है, वो अपने बाकी कार्यक्रमों को बता रही हैं। क्या आप इस देश को इतना मासूम समझते हैं? क्या इस देश को इतना नासमझ समझते हैं? क्या इस देश के लोगों की समझ पर आपको इस कदर मान लिया है कि जैसा आप कहेंगे वैसा समझेंगे? क्या लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि आपकी नेता व्यवहार क्या कर रही है? क्या आपको वाकई कोई ग्लानि नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ किस कड़वाहट के साथ आपकी मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी के प्रमुख व्यवहार कर रही हैं? क्या कहेंगे आप? सर मैं बताना चाहता हूँ, दो चीज आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ जी। कि एटीसी वो जो कुछ होता है सर, जो है ट्रैफिक कंट्रोल होती है सर, वो कुछ है सर। प्रधानमंत्री का जब फ्लाइट आ रहा था तो दीदी ऑलरेडी उस रेडार में थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या, उनको उतरने के उनको वो नहीं मिला। और फिर उसके बाद जब उतरी तो पता चला कि प्रधानमंत्री ऑलरेडी है, उनको 1 घंटे वेट करने के लिए बोला गया। आज प्रधानमंत्री आते हो तो मुख्यमंत्री से पहले मिलेंगे, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री अपने बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं से पहले मिलेंगे। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री है कि बीजेपी का प्रमुख कार्यकर्ता है, इसका उससे आपको पूरा देश ने संज्ञान ले लिया है। पूरा देश ने जान लिया है कि भाई ये इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। एक चीज की बात अगर आती है तो सर देश के लिए नतमस्तक है। आज हमको पता है कि प्रधानमंत्री का, हमारी दीदी ने बोला कि हम उनके सभी भी छू लेंगे लेके गए बंगाल के लिए और देश के लिए कुछ अच्छा हमारे पास प्रयोजन रखे, लेकिन हम नहीं करेंगे। उनको कूटनीति करनी है, तो ये कूटनीति अंग्रेजों की नीति है। अब हम उसका क्या करें? अब हम मन की बात करते हैं लेकिन मन की बात सुनना नहीं चाहते। हमारे में ये है भैया, हम बोलना चाहते हैं कि हमारे इतनी सारी त्रासदी हुई है, हमको मुआयना लेना है। हमारे लिए प्राथमिकता मुआयना है, हमारे लिए प्राथमिकता है प्रधानमंत्री को संज्ञान देना कि हमने क्या क्या नुकसान झेला और हमारी क्या स्ट्रैटेजी है। अनफॉर्चुनेट है जो एक एक पल जो मिस हो रहा है, एक एक पल जो वैक्सीन नहीं मिल रही है, एक एक पल जो ब्लैक फंगस के मेडिसिन नहीं मिल रहे हैं, कंट्रोल जिस तरीके से चल रहा है, ये शोषण करने वाली जो सरकार है, ये शासन और शोषण में फर्क ही नहीं समझ रही है। हम सेवा करना चाहते हैं तो शोषण करना है, ये सेवा करना चाहते हैं, ये शोषण करना चाहते हैं। ममता बनर्जी तो मिलने के लिए हाथ उड़ती प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने समय नहीं दिया। वही ममता बनर्जी जो स्क्रीन पर बोल रहे हैं कि बैठक हमारे साथ थी नहीं, बैठक में तो उन्होंने बाकी लोगों को बुला रखा था, मेरे कार्यक्रम पहले से बने हुए थे। इन दावों के बीच में मानव जायसवाल जी अभी भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री से मिलने के मुकाबले अपने कार्यकर्ताओं से मिलना ज्यादा जरूरी समझा। 1 घंटा मुख्यमंत्री को इंतजार कराना चाहा, ये कौन सी सदाशयता, ये कौन सी शराफत है? इस रोशनी के बीच में मैं माधवी जी के पास चलता हूं। मेरे साथ में 2 खास मेहमान और जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी भी हरियाणा से हमारे साथ में जुड़ चुका है। जयप्रकाश जी आपका भी स्वागत है, बृजमोहन जी आपका भी। उसको राज्य का कैडर अलॉट है और वो राज्य के कैडर को ही बिलोंग करता है रिटायरमेंट तक जी। और इसलिए यदि वो राज्य के मुख्यमंत्री के अधीन काम कर रहा है चीफ सेक्रेटरी के रूप में, तो उसको मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार ही चलना चाहिए। जहां तक बैठक में चीफ सेक्रेटरी के न जाने का प्रश्न है, ये पूरा विषय, पूरा मामला एक जांच का विषय है। पूरी मामला क्या जो ममता जी कह रही हैं, जो पेपरों में आ रहा है कि मेरे हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया और मीटिंग चल रही है ऐसा कहे कि मुझे रोका गया। जब मीटिंग ही मुख्यमंत्री के साथ थी तो क्या एयरफोर्स के अधिकारियों को या मुख्य प्रधानमंत्री के सुरक्षा अधिकारियों को यह मालूम नहीं था कि ये चीफ मिनिस्टर स्वयं बैठी वेट कर रही है? उनको वेट करने को कहा गया, उनके हेलीकॉप्टर को उतरने। ऑफकोर्स जब पीएम आते हैं तो 15-20 मिनट तक कोई दूसरा हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर आकाश में नहीं आ सकता, परंतु यदि मुख्यमंत्री के ही उसी बाढ़ की समीक्षा के लिए आ रहे हैं तो इन छोटे मोटे प्रोटोकॉल्स को थोड़ा रिलैक्स किया जा सकता था और मुख्यमंत्री को भी कलाई कुंडा का इतना बड़ा जो एयरबेस है वहां उनको ही उतरने दिया जा सकता था ताकि वो उनका स्वागत करती। तो ये विषय तो जांच का है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या उसके बाद उस जगह पर पहुंचे? इसी परंपरा के आप
देखते आए हैं अपने प्रशासनिक जीवन में, या आपने ये देखा है कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो जिम्मेदारी होती है उस राज्य के मुख्यमंत्री की, वो पहले पहुंचे? क्या इस शिष्टाचार की, इस सदाचार की अपेक्षा गलत है? और इसके संदर्भ में अगर सवाल उठ रहे हैं तो ये ममता बनर्जी के साथ कोई ज्यादती हो रही है, अगर हम ये सवाल उठा रहे हैं? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं कि जब कब पीएम का हेलीकॉप्टर लैंड होना होता है, उसके पहले 2 हेलीकॉप्टर अलग से आते हैं, पहले वॉच करने के लिए, सुरक्षा के लिए, और फिर प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर आता है, और इस बीच आधा घंटा तक किसी को क्लियरेंस नहीं मिलती। यदि तो क्या ममता जी 2 घंटा पहले जाके वहां बैठ जाती? भाई वो भी चीफ मिनिस्टर थी, वो भी काम में व्यस्त थी। यदि उनके हेलीकॉप्टर को अनुमति दे दी जाती उतरने की, तो इसलिए मैंने कहा ये जांच का विषय है। ये एक तरफा एक पार्टी कह रही है, दूसरी पार्टी कुछ और कह रही है, तो ये जांच का विषय है। और दूसरा सवाल आपसे कि जिस तरीके से बंदोपाध्याय जी को चार्जशीट देने की बात की जा रही है, उनको तलब किया जा रहा है, जानना चाहूंगा आपसे, न्याय हो रहा है बंदोपाध्याय जी के साथ में? बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा न्याय। ये कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई पटवारी नहीं होता, या कोई बाबू नहीं होता कि इतने बजे इतने उपस्थित हो। क्यों उपस्थित हो? जब आपको एक्सटेंशन आपने खुद दिया, आपको मालूम है यहाँ कोरोना चल रहा है और यहाँ बाढ़ की स्थिति चल रही है, आप खुद वहां जांच करने गए, तो किस अर्जेंसी के कारण आप उनको बुला रहे हैं? क्या क्या पूछना चाहते हैं उनसे आप? यदि आपको मीटिंग ही करना था, उस लेटर में ये लिखना था कि मुख्य सचिव महोदय आप ये सब जानकारी लेकर केंद्र सरकार में उपस्थित हो। ये उपस्थित होने का मतलब क्या होता है? और मुझे तो ये भी मालूम पड़ा कि उनकी पोस्टिंग एज सेक्रेटरी डीओपीटी में हो गई थी जी, और जो व्यक्ति डेपुटेशन पे खुद आपने उसको अप्रूव किया, उसको क्यों आप बुला रहे हैं जब पूरा बाढ़ की स्थिति है, तूफान की स्थिति है उस प्रदेश में? तो ये तो जो जानबूझ के उनको इंसल्ट करने की भावना से किया गया काम है। हमारे मध्य प्रदेश में एक ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए हैं और हैं जो ये कहते थे कि कलेक्टरों को उल्टा लटका दूंगा। ये भाषा है? यदि नेताओं की यही भाषा है तो फिर अधिकारी अपनी बेइज्जती करके तो नौकरी नहीं करने वाले। इसलिए पहले और यही एक बड़े वीआईपी जिसकी बात चल रही है, जब बस्तर उतरे थे तो कलेक्टर का ट्रांसफर केवल इसलिए कर दिया था कि कलेक्टर ने गॉगल पहन के उनको रिसीव किया था। ये कौन सी मानसिकता है? ये नेताओं को ये संस्कार किसने सिखाए? तो मेरा ये कहना है कि आप अधिकारियों की इज्जत करिए, अधिकारी भी आपकी इज्जत करेंगे। अधिकारियों की इज्जत कीजिए, अधिकारी आपकी इज्जत करेंगे। कुल मिलाकर डीएस राय साहब पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव रहे, बंदोपाध्याय जी के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको लेकर नाखुश है, बाकी मसले पर जांच की बात कह रहे हैं। लेकिन मैं अब मानव जी आपके पास आता हूं, आपने सब लोगों की बातों को सुना, कुल मिलाकर एक बिंदु पर आपसे स्पष्टता चाहिए कि क्या नरेंद्र मोदी को आप भाजपा का नेता के तौर पर ही देखते रहेंगे? देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखने में आपको इतनी तकलीफ क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है, इतनी पीड़ा क्यों है? कोशिश कर ली अपनी पार्टी को आपके जीते हुए राज्य में जिताने की, गुनाह कर दिया, अपराध कर दिया, कि बर्दाश्त तो नहीं होता वो आपको उनसे संवाद करना। पार्टी है सर, बंगाल की पार्टी है सर जी, और जहां तक इतना भव्य पार्टी जो है बीजेपी भाजपा, उससे सर हमारी आंखें अब ना करें। और जहां तक बात है सर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री की नजर से देखेंगे सर, ये तो कोई विषय ही नहीं है सर, वो तो प्रधानमंत्री है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो प्रधानमंत्री के रोल में कम बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता के रोल में ज्यादा दिखते हैं। और सोचिए सर, फेडरलिज्म की हम बात करते हैं, संघर्ष की हम बात करते हैं, लेकिन जब वैक्सीन की बात होती है तो बोलते हैं स्टेट से लड़ लो। अब एक पंजाब प्रांत लड़ेगा बंगाल से, बंगाल लड़ेगा मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश लड़ेगा राजस्थान से। क्यों? क्योंकि किसने कितने पैसे दिए, कितने पैसे दिए। अब सर प्रॉब्लम यहाँ पे है, जब आप प्रधानमंत्री हैं तो सर आप डिसाइड करिए ना, एक दीजिए पूरे देश को। आज गंगा में लाशों का अंबार लगा है, 5 लाशों को जलाया जा रहा है गुजरात में जी, और आप बात करते हैं बंगाल की, आप बात करते हैं उस समय जब हमारे चीफ सेक्रेटरी को छीन लेने की, जब आपको पता है कि बंगाल ग्रसित है कोरोना में और साइक्लोन में, सर आप डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में बुला रहे थे जी, किनको बुला रहे थे? चीफ सेक्रेटरी जी को। कब बुला रहे थे? जब उनको एक्सटेंशन में वो यहाँ रहेंगे। क्यों एक्सटेंशन में रहेंगे? क्योंकि बंगाल को उनकी जरूरत है, लेकिन वो बंगाल के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो अपने अहंकार के बारे में सोच रहे थे। माना जी, एक सवाल है मेरा आपसे, आप तो लगातार ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि केंद्र सरकार का तो आपके प्रति कोई सद्भावना ही नहीं है। चुनाव जीत जाने के बाद में 10 मई को आपने प्रस्ताव भेजा कि हमारे मुख्य सचिव को सेवा विस्तार दिया जाए, और इसलिए दिया जाए क्योंकि राज्य की मौजूदा परिस्थिति में इसकी जरूरत है। केंद्र सरकार ने आपके प्रस्ताव को माना, मंजूरी दी। कई भाजपा शासित राज्यों ने अपने यहां के मुख्य सचिव का सेवा विस्तार चाहा, अनुमति नहीं दी गई। लेकिन ममता बनर्जी के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को
राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने अनुमति दी और उसके बाद आपने व्यवहार क्या किया? देश के प्रधानमंत्री पहुंचे तो मुख्य सचिव उनके सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए भी तैयार नहीं हुए। देश के प्रधानमंत्री की यह हालत करेंगे आप और सोचते हैं इसको सब लोग मौन होकर देखते रहेंगे? नहीं सर, मौन क्यों होंगे सर? वो मौन नहीं होंगे सर, तो मन की बातें करेंगे। मौन कैसे होंगे सर? मैं बता रहा हूँ सर, मैं आपको अपने देश को अवगत करना चाहता हूँ। ये जो ब्रिटिश सरकार थी ना सर, तो कूटनीति जानती थी, तो दिखाती थी कुछ और, करती थी कुछ और। ये आपको नहीं दिखता है बीजेपी में, यही दिखता है सर। पूरा देश संज्ञान ले रहा है सर। बंगाल में नहीं, बंगाल में तो अवगत करा है देश को, इनके मुखौटे को गिराया है। देखिए, ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं, इनको सरकार बनानी है, इनको शोषण करना है, इनको राजवाड़ा चलाना है, इनको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जैसा महल बनाना है। लेकिन आपको ऑक्सीजन नहीं देना है, आपको वैक्सीन के पैसे नहीं देना है। देश को ऑक्सीजन से ग्रसित करते हुए गंगा में लाखों का मर, ये बात नहीं करेंगे। प्रॉब्लम इनकी सरकार, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अगर ये प्रधानमंत्री जी जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री है, वो सोच ले कि बंगाल भी उनका अपना है, बंगाल के लिए भी उनको कुछ करना है, तो सर हम बता रहे हैं सर, हम नतमस्तक हैं। हम तो सम्मान करते हैं सर। बंगाल हर परिस्थिति में सम्मान करना जानता है सर। हम मर जाएंगे लेकिन लोगों को सम्मान नहीं करेंगे। हमने सबको गले लगाना है सर। लेकिन जिन्होंने हमारे देश में घृणा फैलाया है, जिन्होंने देश को खंडित करने की कोशिश करी है, जिन्होंने देश को तोड़ने की कोशिश करी है, हम तो सामने खड़े हुए हैं। और क्या बात कर रहे हैं महाराज जी? आप किनके संदर्भ में इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? उस शख्स के संदर्भ में जिसके संदर्भ में देश ने दो बार भरोसा जताया। आपको अगर ममता बनर्जी के संदर्भ में पश्चिम बंगाल की जनता ने चुन लिया 3 बार, तो कोई अनोखा काम कर दिया। नरेंद्र मोदी को भी गुजरात राज्य के तहत लगातार चुना गया। नरेंद्र मोदी को इस देश में 30 साल के बाद स्पष्ट बहुमत देश की जनता ने दिया। और जिस पश्चिम बंगाल पर आप इतनी बात कह रहे हैं, उस पश्चिम बंगाल की जनता ने भी 2019 के चुनाव में 18 सीटें लोकसभा में इसी भारतीय जनता पार्टी को सौंपी। कैसे खारिज कर देंगे आप? सर खारिज कौन कर रहा है सर? आप ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री कम और बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता दादाजी गए हैं। अब उनको बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मीटिंग करनी थी। अगर मुख्यमंत्री से मीटिंग करना था तो आपने 1 घंटे के लिए वेट करने के लिए क्यों बोला? अब बंगाल में आए मुख्यमंत्री से आपको मीटिंग नहीं करनी है, आपको 1 घंटा बिना। मानव जायसवाल जी इस बात पर है कि यह बात ही बेमानी है।